ओके सो गुड मॉर्निंग टेलर्स, टुडे इज़ 13 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 82 डे है। और एक बार के लिए जो आज का हमारा ट्रेडिंग प्लान है वो यहाँ डिस्कस करें तो यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी अभी मेरे को यहाँ मिल नहीं रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ एक रेंज बनाई हुई है और ऑलमोस्ट अभी जो गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ऑलमोस्ट जो क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट हाई के पास, लेकिन अभी जो ओपन हो रहा है वो प्रीवियस स्विंग लो है उसके आसपास यहाँ ओपन हो रहा है। तो जो फिलहाल मेरा व्यू बन रहा है कि एक बार के लिए अगर प्रीवियस लो ये जो फॉलिंग वेज है उसका ब्रेकडाउन करते हुए नीचे की तरफ निकलता है तो हमें आइडियली सेल करना चाहिए, लेकिन अभी 300 प्लस यहाँ 350 प्लस यहाँ ओपन हो रहा है और फिर फर्दर हम यहाँ ब्रेकडाउन करेंगे इमीडिएटली, तो वो उतना थ्रस्ट या उतना कभी भी रिवर्सल हो सकता है हमारे अगेंस्ट। तो बेटर होगा कि यहाँ अगर एक बार के लिए रेंज बनाता है और रेंज के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक बार के लिए यहाँ हम सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, या तो फिर यहाँ एक बार के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ साइडवेज की तरफ यहाँ से एक बार के लिए फॉलिंग वेज का सपोर्ट और यहाँ जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है यहाँ से एक बार के लिए बाइंग अगर आ सकती है तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन सेम वे यहाँ स्विंग लो पे और यहाँ प्रीवियसली एक क्लस्टर था वहाँ आप देखोगे कि एक बार यहाँ प्राइस होल्ड करती है तो एक जो इम्पोर्टेंट की लेवल है तो हम यहाँ से बाई करेंगे, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से फिर गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मतलब कॉन्ट्रा व्यू दोनों तरफ हो रहा है कि कौन सा ट्रेड ले कौन सा ना ले, इसलिए बेटर है कि अभी हमने प्लान बना के रखा है कि कहाँ से बाई बन सकता है कहाँ से सेल, और उस केस में फिर हम यहाँ एक बार के लिए मार्केट ओपन 350 ओपन होता है या उससे कम ज़्यादा ओपन होता है वो एक बार के लिए देखते हैं, और ओपनिंग कैंडल का बिहेवियर कौन सा है वो कौन सा बायस हमारा कंफर्म कर रही है वो देख के एक बार पेशेंटली वेट करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज अर्ली एक्सपायरी भी है तो उसकी वजह से भी मॉर्निंग में पहले तो 2 दिन का जो डीके है वो एडजस्ट होगा, ओपनिंग वोलेटिलिटी एडजस्ट होगी, और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ क्वेश्चनली अगर प्राइस एक्शन कुछ बनता है तो उसको मॉनिटर करके एक लो रिस्क एंट्री बनाएंगे और सेकंड हाफ में अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग करना, तो क्योंकि फिर हो सकता है कि डीके थोड़ा जल्दी वो ऑब्जर्व होना शुरू होएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम क्वेश्चन वेट करके जो पहला ट्रेड मिलता है हो सकता है कि हम आज एक ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि क्लियरिटी अभी नहीं है। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, वरना अगर लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड देखते हैं, क्लियरिटी मिलेंगी तो फिर हम लेंगे, वरना फिर आज के लिए दूसरा ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। तो एक बार अभी 8:54 हुई है तो एक बार के लिए यहाँ मार्केट में प्री ओपन सेटल होता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ प्री ओपन सेटल हो गया है, 461 का गैप डाउन दिखा रहा है। टोटल जो यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो ये बढ़ के यहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है 23,589 पे। तो अभी यहाँ एक बार के लिए जो मेरा व्यू है कि जो यहाँ ब्राउन नंबर है उसके आसपास यहाँ एक की लेवल है और ये जो गैप है उसका एज यहाँ आ रहा है तो वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है तो एक बार के लिए यहाँ से फर्दर मोमेंटम की वजह से फॉल करे और यहाँ से फिर रिजेक्शन दिखाए, रिजेक्शन दिखाते ही यहाँ कुछ अच्छी प्राइस एक्शन बनेंगी या तो कुछ रिजेक्शन कैंडलस्टिक बनेंगी, तो यहाँ हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करेंगे और टारगेट होगा ये स्विंग लो के आसपास का कहीं का। और अगर बाई चांस ये ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम यहाँ गैप के स्विंग लो के आसपास का जो गैप एज है प्लस यहाँ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट यहाँ रेजिस्टेंस की तरफ भी एक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ सेल करना ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या होता है, ओपनिंग प्राइस का बिहेवियर क्या आता है। वोलेटाइल कैंडल बना के भाग ना जाए तो अच्छा है। जो प्रीवियस स्विंग लो है वहाँ अगर रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा अभी हमारा ट्रेड हो जाएगा कि यहाँ बीच में ओपन हो रहा है, यहाँ से सेल या तो फिर यहाँ से बाई का। अभी आइधर साइड का ब्रेकआउट या आइधर साइड का रिटेस्ट हमको यहाँ एक बार के लिए कंफर्मेशन देगा कि हमको कौन सी साइड का ट्रेड करना है, और पॉसिबल है कि हम वहाँ ट्रैप हो जाए इजीली और इमीडिएटली स्टॉप लॉस हो जाए, वो भी पॉसिबल है क्योंकि मार्केट ही यहाँ
एक बार के लिए गैप ओपन हुआ, फिर अभी यहाँ गैप डाउन ओपन हो रहा है और यहाँ एनी साइड यहाँ प्राइस एक्शन बना के हुए भाग सकता है। न्यूज़ की वजह से कोई लेवल भी अभी काम नहीं करेंगे और आज यहाँ अर्ली एक्सपायरी है तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो मार्केट में फ़ाइट नहीं करेंगे, एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा तो उसको ट्रेड करेंगे, या तो लेस इज मोर तो एक ही ट्रेड लेंगे, और या ट्रेड ना करे वो भी एक अच्छे ही हमारा यहाँ डिसीजन होगा आज के लिए, क्योंकि यहाँ अनक्लियरिटी है तो उसमें फर्दर फालतू में ट्रेड लेके लॉस करना उससे अच्छा है कि अवॉइड करें। तो एक बार के लिए भी ओपनिंग बिहेवियर देखते हैं, देखते प्राइस कहाँ क्या करता है। ओपन होके यहाँ बाउंस होके रिजेक्शन स्विंग जो लो है वहाँ उसने टेस्ट किया है। इमीडिएटली यहाँ सेल तो नहीं करना चाहिए, एक बार के लिए वेट करता है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन यहाँ अपना 5 मिनट हम जो रूल्स बनाया है वेट करने का तो वेट करते हैं। यहाँ हमारा सेलिंग का व्यू बनता है तो अभी देखते हैं नीचे की तरफ निकल जाता है, निकल जाएगा, और अगर यहाँ तक के लिए फॉल करता है तो यहाँ से फिर जो कॉन्ट्रा व्यू था यहाँ से सेल करने का वो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एक बार उसको वॉलेटिलिटी और उसको एब्जॉर्ब हो जाने देते हैं। अगर फिर भी यहीं मिल जाता है 3-5 मिनट के बाद तो फिर यहाँ हम एक बार के लिए सेल के लिए जा सकते हैं। तो ट्रेडर्स वापस से देखोगे 3 मिनट की कैंडल यहाँ उसने क्लोज़ कर दी है, यहाँ से फर्दर निकला है, लेकिन मैं एक पुल बैक के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर हमको एक अच्छा से यहाँ सक्सेसफुल पुल बैक मिल के यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाता है तो फिर मैं यहाँ वापस से सेल करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि न्यू लो की तरफ राउंड नंबर के आसपास एक्सटेंड हो, और अगर हो सकता है कि यहीं से वो फर्दर निकल जाता है तो फिर मैं यहाँ बॉटम पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉन्ट्रा ट्रेड की तो यहाँ मैं लॉन्ग करना चाहूँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो फर्स्ट कैंडल लो के आसपास यहाँ सस्टेन हो रहा है, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छे से डिसेंट बुलिश कैंडल बना के यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस ले तो फिर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा वापस से सेल करने का। बेटर होगा ये 640 के लेवल के आसपास ही यहाँ पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया हमको एक वापस से सेलिंग में ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड्स मैंने यहाँ एक बार के लिए लॉन्ग का ट्रेड बनाया है, अभी देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अभी तो 500 रुपये का लॉस ही चल रहा है एक लॉट पे। तो यहाँ से एक बार के लिए जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ फॉलिंग वेज की उसको मैंने यहाँ एक्सटेंड किया था, यहाँ से बाउंस लिया पुल बैक पे। अभी जब यहाँ से ये वापस से बाउंस ले रहा था तब मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, तो पॉसिबल है कि इसमें लॉस ही हो जाएगा। अभी 900 रुपये का लॉस चल रहा है तो थोड़ा सा भी ये एक्सटेंड होगा तो इसमें लॉस हो जाएगा। लेकिन मेरा व्यू था कि यहाँ से एक बार के लिए जो ट्रेंड लाइन थी मैंने उसको एक्सटेंड किया तो यहाँ वो सपोर्ट लेके उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से एक बार के लिए अगर 100 पॉइंट का हम प्रोजेक्शन लेते हैं तो फर्स्ट कैंडल हाई तक का वहाँ जो हमारा स्विंग लो है यहाँ स्विंग लो है वहाँ तक के आसपास का वो प्रोजेक्शन आ जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास रूम तो अवेलेबल है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल 700-800 रुपये का लॉस चल रहा है, तो यहाँ से बाउंस लेता है कि नहीं तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ट्रेड देखोगे कि वापस से बॉटम से भी ब्रेक इवन के आसपास तो अभी ट्रेड आ गया है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। देखोगे कि ऑलमोस्ट एक अच्छा सा बाउंस हमारे फेवर में आया। अभी यहाँ पे हमारा सेलिंग का व्यू था, लेकिन देखोगे कि हमने यहाँ एक बार के लिए लॉन्ग किया है क्योंकि यहाँ इमीडिएटली से पुल बैक नहीं आया, उसने यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया, सस्टेन हुआ और फिर यहाँ से एक बार के लिए पुल बैक लेके एक अच्छा सा बाउंस आया है। हमने यहाँ इस कैंडल पे पोजीशन बनाई थी, तो अभी हमारे फेवर में ऑलमोस्ट यहाँ पोजीशन बनाई थी, थोड़ा फेवर में गया, फिर वापस से पुल बैक लिया, फिर एक अच्छी सी यहाँ हमारे फेवर में बाउंस आया है। ऑलमोस्ट 22 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। अभी यहाँ से सेल का व्यू था, वहीं उसने रिजेक्शन कैंडल बनाई है, तो अभी हो सकता है कि ये ट्रेड सही था तो यहाँ हम ट्रैप हो जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो सकता है। मैंने यहाँ लॉन्ग इसलिए किया यहाँ सेल का व्यू होते हुए भी क्योंकि यहाँ वो उसने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा था, इसलिए एक बार के लिए देखते हैं ये स्विंग है उसके ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं होता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। यहाँ से उसने 50% रिट्रेसमेंट के पास और उसने अभी बाउंस लिया है और वहीं से उसने रिजेक्शन लिया है। सो ट्रेडर्स यहाँ एक बार के लिए वापस से देखोगे कि 22 पॉइंट से ब्रेक इवन के आसपास आया, फिर वापस से बाउंस आया हमारे फेवर में। अभी यहाँ देखते हैं उसको यहाँ अप्रोच तो कर रहा है जो प्रीवियस उसने स्विंग हाई है आज का,
यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा सा डायरेक्शन ट्रेल मिल सकता है। और जहाँ मैंने यहाँ पोजीशन बनाई तो वहाँ ATM पे 600 की स्ट्राइक थी, फिर भी मैंने 550 की कॉल में पोजीशन बनाई है। तो एक अच्छा सा यहाँ मेरे को गामा ब्लास्ट का मूव मिलना चाहिए। हालांकि मैंने अभी आज तो 40 पॉइंट का ही टारगेट रखा है, क्योंकि यहाँ क्लस्टर ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ उसको रेजिस्ट कर सकता है फर्दर बाउंस होने से। और यहाँ आप देखोगे कि अभी भी ये साइडवेज ही हो रहा है, तो एक बार के लिए प्रीमियम यहाँ ये खा सकता है। तो बेटर कि 50 की जगह 40 पॉइंट यहाँ रख के टारगेट को बुक करके हम निकल जाएँ। सो ट्रेडर्स, एक बार के लिए 36 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। 40 पॉइंट का मेरा टारगेट है। पता नहीं अभी देखते होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्रीमियम ही देखोगे कि बढ़ ही नहीं रहा है यहाँ, और जो हाई है वो ऊपर की तरफ यहाँ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रीमियम यहाँ कंसेशन करेंगे। ये एक कैंडल उसने स्पाइक दिया है। अभी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मेरे को एक अच्छा सा यहाँ, क्योंकि 550 की कॉल में मैंने पोजीशन बनाई है और अभी 650 के आसपास यहाँ वो आ गया है, तो एक अच्छा खासा मैं ITM में हूँ। तो एक बार के लिए यहाँ एक स्पाइक मिल जाएगा तो मेरा 40 पॉइंट का यहाँ जो टारगेट है सिस्टम में डाला हुआ है वो यहाँ हिट हो जाएगा। तो मैंने एक बार के लिए जो टारगेट सिस्टम में डाला है वो 150 का डाला हुआ है, और जो उसने हाई मारा है वो 146 का मारा है। तो अभी थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, सिस्टम में स्टॉप टारगेट डाला है इसलिए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, और अगर रिवर्स होगा यहाँ से फर्स्ट कैंडल हाई के यहाँ से क्लस्टर से, तो इमीडिएटली वो मेरे यहाँ ब्रेक इवन के आसपास भी वो मेरे को ले जाएगा या लॉस भी दे सकता है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। एक स्पाइक अगर थोड़ा सा भी यहाँ सस्टेन होता हुआ भी निकलेगा तो मेरा यहाँ टारगेट वो दे सकता है। अभी भी 143 142 पे सस्टेन हो रहा है। 150 का मैंने सिस्टम में तो 40 पॉइंट का टारगेट डाला हुआ है। और यहाँ अगर आप देखोगे कि एक बार के लिए स्पॉट में जहाँ से पोजीशन बनाई है वहाँ से 60 पॉइंट यहाँ हमारे फेवर में गए, तो उसके हिसाब से 36 पॉइंट बराबर है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वापिस से इस स्विंग के ऊपर मार्केट यहाँ सस्टेन होना चाहिए अभी, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि सिस्टम में जो टारगेट डाला था वो उसने हिट कर दिया है। जो उसने हाई मारा है वो 41 पॉइंट के साथ 151.72 का मारा है, और अभी फाइनली जो हमारा स्विंग लो था उसके आसपास उसने टैप किया है। जो स्विंग लो था और एक जो गैप थी वो उसने पार्शियल फिल कर दी थी, तो जो गैप है वो फाइनली अभी उसने टैप की है, तो यहाँ से पॉसिबल कि रिजेक्शन ले सकता है। और जो स्पॉट में यहाँ हमारे फेवर में गया हुआ 71 पॉइंट गया है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी अपना तो यहाँ काम हो गया है, उसने अपना जो टारगेट था वो यहाँ हिट कर दिया है। क्योंकि आज मैं 50 पॉइंट का टारगेट हो सकता है कि ऊपर निकल जाए यहाँ से 200-300 पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो वो प्राइस एक्शन बना रहा था उसके हिसाब से मेरे को यहाँ 50 पॉइंट कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ फ़िलहाल तो 40 पॉइंट का टारगेट रखा था। यहाँ से एक बार के लिए फर्स्ट कैंडल हाई को स्वीप करेंगे तो जो स्पॉट में हमारा 100 पॉइंट का टारगेट है वहाँ से करता हुआ ऊपर की तरफ जो हायर हाई हायर लो जो उसने यहाँ तक का उसने बॉटम से कंटिन्यू किया है, एक बार के लिए ट्रेंड एक्सटेंड होता हुआ जो वापस से जो हमारी रेंज है उसमें वो आ सकता है। एक मिनट, जो ये स्विंग लो वाला जो पूरा भी रेंज यहाँ उसने बनाया हुआ है, हो सकता है कि यहाँ से वो फर्दर कंटिन्यू ब्रेकआउट करता हुआ इस रेंज में वापस से आ जाएगा, तो फिर वापस से हम वेडनेसडे से इसको एक रेंज की तरह यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ फ़िलहाल तो एक अच्छा सा शार्प सेलिंग आया, ऑलमोस्ट 80 समथिंग यहाँ उसने रिट्रेसमेंट लिया, और अभी यहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। तो अगर उसको फॉल करना है तो ये एक अच्छा सा प्लेस होगा उसके लिए फॉल करने के लिए। इसका लो ब्रेक डाउन करेंगे तो एक फर्दर नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है, और या तो यहाँ ही कंसोलेशन करके इसका ब्रेकआउट करते हैं इस रेंज को रिक्लेम कर सकता है। तो मेरे को डाउटफुल तो लग रहा था कि अपना ये होगा कि नहीं, लेकिन अभी तो उसने कर दिया है। और जो आज का यहाँ स्टॉप लॉस है मैं उसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ। ऑर्डर बुक में आप देखोगे कि 9:29 पे पेशेंटली वेट करके हमारा पहले सेल का व्यू था, लेकिन फिर यहाँ वो मार्केट सस्टेन हो रहा था, बिल्डअप क्रिएट कर रहा था, तो मैंने लॉन्ग किया था 109 पे, और 152 पे मैंने यहाँ बुक किया है। तो 152 माइनस 109 ऑलमोस्ट 43 पॉइंट हमको मिले हैं, क्योंकि यहाँ मैंने वो ट्रिगर में 1 पॉइंट का बफर रखा था, तो उसकी वजह से 3 पॉइंट ज़्यादा मिले, वरना मैंने 40 पॉइंट का रखा था।
तो ये है आज का P&L और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो फ्राइडे को हमारा 2 आवर का लॉस हुआ था, तो अभी हमने यहाँ 1 आवर प्लस का रिकवर किया है। 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो यहाँ 2 आवर का हो सकता था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ अभी वापस से रिजेक्शन हो रहा है। 10 पॉइंट के लालच में पूरा अपना वो जो गेन है वो मिस कर देते हैं। उससे अच्छा कि 40 पॉइंट लेके बुक करके निकल गए। अभी आज अर्ली एक्सपायरी, अभी उसको जो करना है करें। अभी हम वापस से पेशेंटली वेडनेसडे को एक अच्छा सा कूल होके काम होके ट्रेड करेंगे। जैसा कि यहाँ फॉलिंग वेज है, यहाँ उसने ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से बाउंस लिया है। तो अभी भी पॉसिबल है कि यहाँ ऊपर की तरफ निकल सकता है, सस्टेन हो सकता है और यहाँ से रिजेक्शन के भी चांसेस है। तो आज मार्केट ही ऐसा था, मेरे को कोई क्लियरिटी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आज रिस्क लेना नहीं चाहता था। अभी आप देखोगे कि वापस से बुलिश कैंडल बना रहा है और निकलेगा, इस रेंज को रिक्लेम करेंगे तो वापस से एक अच्छा सा यहाँ रूम उसके लिए खुल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक है नहीं। तो आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। और तो लॉजिक तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि यहाँ से एक बार के लिए स्ट्रक्चर चेंज कर रहा था, इसलिए मैंने अपना व्यू चेंज कर लिया था। ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ आप देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन का उसने सस्टेन किया, फिर यहाँ बिल्डअप ले रहा था, इसलिए मैंने फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ लॉन्ग कर दिया और फिर हमारे फेवर में अभी है 70 पॉइंट स्पॉट में गया है और 41 पॉइंट प्रीमियम में गया है। सो डेट्स इट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं कल परसों। सो ट्रेडर्स यहाँ फाइनली देखोगे कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ स्पॉट में 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया और यहाँ प्रीमियम जो यहाँ ब्लास्ट हुआ वो हम हमारे फेवर में यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। वन वे यहाँ हमने बुकिंग किया था प्रॉफिट सिस्टम में, जो 40 पॉइंट का टारगेट डाला था, वहाँ उसने कंसोलिडेशन किया, सस्टेन किया, पुल बैक लिया और 50% के यहाँ से आप देखोगे कि वन वे 1 वर्सेस 1 पॉइंट, मतलब यहाँ 3 आवर का उसने देखोगे कि यहाँ 75 पॉइंट प्लस यहाँ हमारे फेवर में गया है और स्पॉट में भी 100 पॉइंट का जो हमने प्रोजेक्शन लिया था, दोनों में हमारा जो इन जनरल टारगेट होता है वो सेटिस्फाइड हो गया। हालांकि हम 40 पॉइंट लेके निकल गए, लेकिन जो स्पॉट में 100 पॉइंट का टारगेट था और प्रीमियम में 75 1 वर्सेस 3 का जो यहाँ हम रिस्क रिवर प्रोजेक्शन करते हैं, तो यहाँ उसने सेटिस्फाइड कर दिया है दोनों कंडीशन को। तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।